एक बार एक गांव में मंजरी नाम की औरत रहती थी। उसके घर में उसकी एक छोटी बेटी राधा और शराबी पति नरेश रहता था। मंजरी गरीब ब्राह्मण थी। बेचारी घर घर जाकर आटा मांगती और उसी से रोटियां पकाकर अपने पति और बच्चों को खिला देती थी। भीख में उसे इतना ही आटा मिलता था जिससे वो उसकी शराबी पति के लिए ही रोटियां बना सकती थी और खुद बचा खुचा खाकर पानी पीकर ही सो जाती, जिसकी वजह से मंजरी का शरीर अब कंकाल जितना कमजोर हो गया था और उसके कुबड़ भी निकल आया था। पर फिर भी भीख मांगकर वो अपने पति और बच्ची का पेट भर देती थी और ऐसे ही उसका गुजारा चल रहा था। राधा अक्सर देखती थी उसका बाप नरेश कोई काम धाम नहीं करता था और जब मंजरी भीख में कम आटा मांग कर लाती थी तो उसे चप्पल से मारता था। ऐसे ही एक दिन मंजरी ने अपने पति को रोटी बनाकर दी तो नरेश ने खाने की प्लेट के जोर से लात मारकर फेंक दिया। राधा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। हट यहाँ से, कामचोर कहीं की। कैसी औरत है रे तू जो अपने आदमी को खाना भी भरपेट नहीं देती है। सारा खाना खुद ही ठूर जाएगी क्या? मंजरी दबी आवाज में डरते हुए बोली, वो मैं क्या कर सकती हूँ। आजकल लोग भीख नहीं देते हैं और जो मिलता है उसे आप दोनों को बनाकर खिला देती हूँ। मेरे लिए तो रूखा सूखा भी नहीं बचता है। तुझे रूखे सूखे की क्या जरूरत है? तू तो दावत पर जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? राधा के पापा, मैं और दावत। अपने जले हुए हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे हाथ, मेरे पास रोटियां बनाने के लिए चिमटा तक नहीं है और आप दावत खाने की बात कर रहे हैं। रोटियां हाथ से पलट पलट कर मेरे हाथ जल चुके हैं, पर मैंने आपको और राधा को कभी बताया भी नहीं। रोते हुए आगे कहती है, आप तो पूरे दिन शराब के नशे में रहते हैं और मैं घर घर जाकर लोगों से भीख मांगती हूँ। आप क्या जानो मुझ पर क्या बीतती है। याद कर रोती है। कुछ लोग मंजरी को धक्का मारते हैं तो कुछ लोग उसका कुबड़ शरीर देखकर हंसते हैं। कुछ लोग उसे भीख दे देते हैं तो कुछ लोग बिना भीख दिए ही भगा देते हैं। तेरी ये मजाल जो मेरे सामने बोल रही है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल से रोटी और पैसे दोनों चाहिए, चाहे उसके बदले में तुम्हें चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। पैसे? नहीं नहीं, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? नरेश मंजरी की बात सुनकर मंजरी को चप्पल से मारने जाता है कि तभी दरवाजे पर खड़ी राधा अंदर रखा पानी का मटका रास्ते में गिरा देती है, जिससे नरेश का पांव फिसल जाता है और वो फर्श पर गिरता है। नरेश को मंजरी की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ। और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। बेचारी राधा डरते हुए जंगल की ओर भाग जाती है और नरेश भी उसे मारने उसके पीछे भागता है। भाग जा बेटी, दूर चली जा यहाँ से, वरना ये बेवड़ा शराबी तुझे मार डालेगा। और राधा भागती हुई जंगल पहुँचती है। काश मैं मेरी माँ के लिए कुछ कर पाती। थोड़ी दूर चलकर राधा एक छिपी हुई जादुई नगरी में पहुंच जाती है, जहां पर बनी सारी चीज जादुई थी। जादुई झरने, जादुई पेड़, जादुई जगह, बहुत ही सुंदर जगह थी। राधा वहां पर बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखती है। कहीं सुंदर साड़ियों की दुकानें थी तो कहीं स्वादिष्ट पकवानों की। अरे ये जगह तो कितनी सुंदर है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। तभी वहां पर अचानक एक लड़की आ जाती है। बोलो बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए? मन में सोचते हुए, अरे क्या मांगू, यहाँ तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मैं सब मांग लेती हूँ। मुझे तो सभी अच्छा लग रहा है। नहीं बच्चे, तुम यहाँ से केवल एक ही चीज लेकर जा सकती हो। तभी राधा की नजर उन सब चीजों के बगल में पड़े उस टूटे पुराने चिमटे पर पड़ी। मेरी माँ के हाथ जल जाते हैं, मैं ये चिमटा ही लेकर जाऊंगी, फिर मेरी माँ के हाथ नहीं जलेंगे और जब भी मेरे बाबा मेरी माँ को तंग करेंगे तो मैं इस चिमटे से उन्हें मारूंगी भी। जादुई लड़की राधा की बात सुनकर हंस देती है और अपनी माँ के लिए उसका प्रेम देखकर उसे एक मिठाई का डिब्बा भी इनाम में देती है। देखो बच्चे,
यह चिमटा कोई आम चिमटा नहीं है और न ही यह कोई आम मिठाई है। समय आने पर तुम अपने आप चिमटे के जादू का कमाल देखोगी। राधा बड़ी खुश होकर घर जाती है और अपनी माँ को पूरी बात बताते हुए चिमटा देती है। हाय राम, इतना अच्छा मौका लगा था, कम से कम तो अपने लिए कपड़े और किताबें मांग लेती। ये लोहे का पुराना कबाड़ क्यों उठा लाई? माँ, तुम्हारे हाथ जलते हैं और मैं ये नहीं देख सकती। दोनों गले मिलते हैं कि तभी नरेश गुस्से से लाल पीला होता हुआ घर में घुसता है और राधा को मारने लगता है। बदतमीज, बाप को गिराती है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। और सारा खाना खुद ही खा जाता है। मंजरी और राधा दोनों भूखे सो जाते हैं कि तभी राधा को मिठाई के डब्बे वाली बात याद आती है और वो माँ के सामने मिठाई का डब्बा खोलती है। ये लो माँ मिठाई। पता नहीं वो जंगल वाली लड़की तो कह रही थी कि ये जादुई मिठाई है। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, चल मिठाई खाते हैं। जैसे ही राधा मिठाई का डब्बा खोलती है, जादुई चिमटा हवा में उड़कर मिठाई के ऊपर घूमता है और मिठाई सोने की तरह चमक जाती है। यह देख मंजरी और राधा एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं और मंजरी एक मिठाई उठाकर खाती है। जैसे ही मंजरी मिठाई खाती है, चिमटा फिर से मंजरी के ऊपर आकर घूमता है और तेज रोशनी से कमरा चमक उठता है और मंजरी गायब हो जाती है और उसी जगह सामने एक सुंदर औरत खड़ी रहती है। माँ, माँ तुम कहाँ गई? इस बेकार चिमटे ने मेरी माँ को गायब कर दिया। आंटी, आपने मेरी माँ को देखा है? वो अभी तो यहीं थी। राधा, मैं यहीं तो खड़ी हूँ। और अपने आप को आईने में देखती है। असल में चिमटे के जादू से मंजरी एक बहुत सुंदर औरत बन गई थी। ना ही कोई कुबड़, ना ही कमजोर शरीर। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अमीर घर की बहू हो। चिमटे का यह जादू देख मंजरी और राधा बहुत खुश होते हैं और इसके बारे में नरेश को न बताने का वादा करते हैं। अगले दिन नरेश मंजरी को उस रूप में देखता है तो बोलता है, अरे ये सुंदर औरत कौन है जो मेरे घर में आई? सुनिए मैडम, आप कौन वैसे? लगता है इसकी रात वाली उतरी नहीं अभी तक। मैं मंजरी, राधा के पापा। मंजरी? नहीं नहीं, लगता है सच में मेरी उतरी नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी और शराब पीकर आता हूँ, फिर इसकी क्लास लूंगा। और जाते जाते पास रखी चप्पल उठाकर मंजरी के सर पर मारता है। तभी वो चिमटा नरेश से नजर बचाकर उसकी चप्पल में छेद कर देता है और जब नरेश बाहर जाता है तो उसके पाँव में चोट लग जाती है। राधा बहुत खुश होती है। जो बदतमीज, बाप पर हंसती है। और तेरी माँ को कह देना आज ज्यादा भीख मांग कर लाए, मैं नई शराब की बोतल लाऊंगा आज। मंजरी यह सब सुनकर उदास होती है और उस दिन भीख मांगने नहीं जाती है और जादुई चिमटे को कहती है, हे जादुई चिमटे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे ही चाहिए। इतना सुनते ही चिमटा सामने रखे बर्तन के चारों ओर घूमता है और बर्तनों में ढेर सारा आटा और प्याले में सब्जी आ जाती है। तभी मंजरी देखती है कि मंजरी की गोद में सोने का बिस्किट और चांदी के गिलास रखे होते हैं। यह देख मंजरी बहुत खुश होती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन जब राधा का शराबी बाप फिर से शराब पीकर आता है तो आते ही वो मंजरी को तंग करने लगता है। रसोई में रखा चिमटा यह सब देख रहा था। नरेश ने मंजरी के बाल पकड़े और बाहर खींच कर लाया। बता, मेरी शराब के लिए पैसे हैं या नहीं? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। मैं अब भीख नहीं मांगूंगी। तू भीख नहीं मांगेगी तो क्या मैं भीख मांगूंगा? तो अब तू राधा बिटिया से भीख मंगाएगी? अच्छा है, चल फिर तू और मैं चैन से खाएंगे। रसोई में रखे चिमटे ने चूल्हा जलाया और उस पर पानी गरम किया और बाहर लाकर नरेश पर डाल दिया। नरेश गरम पानी से जोर से चलने लगा। अरे कौन है? किसने किया ये? मेरी मालकिन को तंग करता है, शराबी कहीं का। रुक, तेरी शराब अभी छुड़वाता हूँ। और नरेश को खूब मारता है। नरेश वहाँ से भाग जाता है और राधा और मंजरी बहुत खुश होते हैं। अब जब कभी भी नरेश शराब पीकर आता और मंजरी या राधा को तंग करता तो चिमटा उसे मारकर घर से बाहर फेंक देता। धीरे धीरे चिमटा कभी मंजरी के लिए खाना बना देता तो कभी कपड़े ला देता। सुन महारानी,
ना ही तू कोई काम करती है, ना ही भीख मांगती है। आखिर ये सब आ कहाँ से रहा है? ऊपर से तू कोई जादू टोना भी करने लगी है, या कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया तेरे? अगर ऐसा है तो मुझे भी आधा दे दे, फिर मैं और महंगी शराब पिया करूँगा। तुम और तुम्हारी शराब भाड़ में जाओ। मुझे और मेरी बेटी को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही नरेश चप्पल निकालकर मंजरी को मारने लगता है कि तभी रसोई में से चिमटा फिर से उठकर आता है और नरेश को बहुत मारता है। बाप रे, मार डाला। अरे रुक जा, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हें चप्पल से नहीं मारूंगा। तुझे इस घर में तभी जगह मिलेगी जब तू शराब छोड़ देगा, बेवड़ा कहीं का। और चिमटा नरेश को मार मार कर घर से बाहर फेंक देता है और एक झटके से दरवाजा बंद कर देता है। मंजरी और राधा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर चिमटे की मदद से अपना एक छोटा सा कारोबार चलाकर मेहनत से कमाकर रहने लगे। राधा बिटिया, ध्यान रहे, हमारे पास चाहे जादुई चिमटा हो या ना हो, पर हमें मेहनत हमेशा ही करनी चाहिए। चिमटा यह बात सुन रहा था और उसने खुश होकर मंजरी और राधा को ढेर सारा धन दिया और फिर गायब हो गया। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रोते हुए बोलता है, मंजरी मुझे माफ कर दो और मुझे फिर से अपने पति के रूप में अपना लो। मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और राधा बेटे का भी पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे घर में आने दो। मंजरी और राधा ने जादुई चिमटे को नरेश को अंदर आ जाने का आदेश देते हैं। नरेश रोता हुआ अंदर आता है और फिर कभी भी शराब न पीने का वादा करता है और फिर वो दोनों के साथ अच्छे से रहने लगता है। मंजरी के पास जादुई चिमटा होने के बावजूद भी वो तीनों मेहनत करके खाते हैं और चैन कर रहने लगे।